पुलिस ने टेका नई बस्ती में गोवंश के काटने की योजना की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इकबाल अहमद कुरैशी के घर पर गाय रखी गई थी और इन्हें काटने की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 4 गायों और कुछ हथियारों को जब्त किया है। सभी गायों को सुरक्षित तरीके से गौरक्षकों के पास भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। कल गोपनीय खबर के हिसाब से हमारी डीबी टीम और एपीआई खंडारे इन्होंने 2 पंच के साथ में जो गए टेका नई बस्ती में, वहाँ पे इकबाल अहमद कुरैशी इसके घर में रेड की है। वहाँ पे 4 जीवंत जानवर मिले हैं जिंदा। तो उसका अंदाजन कीमत 90,000 का है और उसमें जो काटने वाले इस्तेमाल करने वाले चाकू वगैरह जब्ती की है। और उसमें आनंद कुमार खंडारे एपीआई, शेंडे दरबारे ताइडे ये हवलदार और डबरे राकेश कोसरे और फरताड़े ये अमलदार शामिल थे। नहीं, ये उसका आरोपी का इसके पहले गुने दाखिल नहीं है और अंदाजन ये 4 जानवर का कीमत 90,000 का है। गोरक्षण में देखभाल के लिए हम जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट के रूल से, उसके हिसाब से उसको देखभाल और जिंदा रखने के लिए जो गोरक्षण में भेज दिया गया है। जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि एनटीपीसी, वेल्सपन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी, रिन्यू हायड्रो पॉवर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला। ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे। राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे। या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे। राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे। राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे।